बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले चेन रूल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो 1 है वो चेन रूल से रिलेटेड है। द चेन रूल उसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। द चेन रूल इज यूज टू गेट अ कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव। चेन रूल जो होता है वो फंक्शंस जो होते हैं कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया डिफरेंट फंक्शंस टू प्रोड्यूस अ थर्ड फंक्शन। टू डिफरेंट फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे अगर थर्ड फंक्शन हासिल हो तो वो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है। फर्ज करें जैसे ये y इक्वल टू साइन इंटू एक्स स्केयर है। ये साइन इंटू एक्स स्केयर हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें साइन और एक्स स्केयर दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल का यूज़ किया जाता है। तो ये देखें, एक्स स्केयर को लेट कर लें टी के इक्वल, तो ये वैल्यू बन जाएगी y इक्वल टू साइन टी। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और ये dt बाई डी एक्स। तो ये जो रूल होता है इसको कहते हैं चेन रूल। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy बाई dx बाय मेकिंग suitable substitutions in the function defined as y is equal 1 minus x dividing by 1 plus x whole square root। तो इसमें ये कहा गया है कि ये एक फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करें, जबकि आपने जो मेथड यूज करना है वो है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसको जो अदर नेम है वो चेन रूल है। तो इसलिए ये जो इनर वैल्यूज हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज हैं, उनको आप कंसीडर कर लें। लेट t इज इक्वल 1 माइनस एक्स over 1 plus x, then y will be equal to t whole square root। ये वैल्यू बनेगी। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है और इन वैल्यूज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है। चूंकि ये जो रिलेशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल, यहां से देख के dy बाई डी टी मल्टीप्लाई dt बाय dx, इसको कहते हैं चेन रूल। तो यही रूल हमने यहां पे यूज करना है। तो ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन वैल्यूज के ऊपर। तो ये लिखें dt बाय dx इज इक्वल d बाय dx। तो वैल्यूज हैं आपके पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये वैल्यूज हैं। यहां पे क्वोशंट रूल का यूज करें, तो लिखे dt बाय dx इज इक्वल, तो ये 1 प्लस एक्स वैसे का वैसे लिखें। डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है 1 माइनस एक्स का, फिर ये माइनस का साइन लगाएं रूल के अकॉर्डिंग, तो ये 1 माइनस एक्स को वैसे का वैसे लिखें। फिर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं 1 प्लस एक्स, रूल के अकॉर्डिंग बटे में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देन dt बाय dx इज इक्वल, तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1 होगा, माइनस ये 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे लिखा,
1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, और ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस एक्स, तो ये माइनस है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी वैल्यूज की, -1 प्लस एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी टी बाई डी एक्स है वो बन रही है वैल्यूज, ये माइनस एक्स प्लस एक्स की कटिंग करेंगे तो -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dy बाय dt इज इक्वल d बाय dt, t लिखेंगे, स्क्वायर रूट होता है उसका पावर लिखें 1/2, dy बाय dt इज इक्वल, पावर रूल का यूज करेंगे यहां पे, पावर पहले पावर एक कम, पावर पहले लिखी फिर पावर एक कम करेंगे, तो 1/2 -1 तो -1/2 होगा, फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 1 ही होगा, तो dy बाय dt इज इक्वल, तो ये 1/2 लिखें, t की जो वैल्यू है ये t इज इक्वल 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये यहां पे लिखें, तो ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2। तो अब ये dy बाय dt की वैल्यू आ गई और dt बाय dx की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद ये चेन रूल का यूज करते हैं, चूंकि ये वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं अब यहाँ पे चेन रूल का यूज करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx, dy बाय dt की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 1/2, अब ये होल पावर -1/2 इनकी सेपरेट पावर्स कर लें, 1 माइनस एक्स होल पावर -1/2 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2 मल्टीप्लाई dt बाय dx, dt बाय dx की ये वैल्यू है -2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स, तो ये dy बाय dt की वैल्यू है, ये dt बाय dx की वैल्यू है, तो ये 2 की आपस में कटिंग हो जाएगी, ये माइनस बाहर लिखें, तो ये 1 प्लस एक्स पावर -1/2, 1 प्लस एक्स पावर 2, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर नेगेटिव है, जब इसको नीचे लेकर आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि पावर 1/2 नीचे पॉजिटिव होगी तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया,
तो ये पावर हो जाएगी ऐड -1/2 और 2 लिखें 1 प्लस एक्स 2 माइनस 1/2 2 माइनस 1/2 2 इसका एलसीएम ले लें 2 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगी पावर 3/2 ये dy बाई डी एक्स यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसको भी चेन रूल के मेथड से सॉल्व करना है। तो कंसीडर करें t इज इक्वल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, देन y विल बी इक्वल टू t होल स्क्वायर रूट। मतलब ये सारी की सारी वैल्यू को t के इक्वल कंसीडर कर लिया, तो फिर यहाँ पे t लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dt बाय dx इज इक्वल d बाय dx इंटू x प्लस, इसको पावर में लिख लें, x पावर 1/2। तो इसको डिफरेंशिएट करें dt बाय dx इज इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और ये पावर पहले, पावर एक कम करेंगे तो x पावर -1/2 बनेगा, ये इसका डेरिवेटिव है। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वैल्यू बनेगी dy बाई dt इज इक्वल d बाय dt, तो t की पावर बन जाएगी 1/2। तो पावर रूल का यूज करेंगे यहाँ पे, पावर पहले पावर एक कम, मतलब t की पावर हो जाएगी -1/2। जो t की वैल्यू ये कंसीडर की ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर -1/2। तो ये है dy बाय dt की वैल्यू। तो बाय चेन रूल इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखेंगे तो फिर dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बाय चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx, ये वैल्यूज होंगी dy बाय dx इज इक्वल dy बाय dt की वैल्यू ये लिखें 1/2 और ये पावर माइनस में है, इसको बटे के नीचे लिखेंगे पावर प्लस में हो जाएगी, तो फिर ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये सब वैल्यू का स्क्वायर रूट बनेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना 1/2। इसके बाद ये dt बाई dx, ये तो इसको भी लिखते हैं 1 प्लस, तो 1/2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x बनेगा ऐसे। इन वैल्यू का एलसीएम लें, dy बाई dx इज इक्वल, ये वैल्यू वैसे की वैसे अभी लिखें 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर रूट, तो ये इसका एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1।
जो फिर रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव बनेगा वो होगा dy by dx इज इक्वल 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू ये होगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये इन वैल्यूज का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट t इज इक्वल, इन वैल्यू को आप कंसिडर कर लें, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो फिर जो आपके पास वैल्यूज बनेंगी वो वैल्यूज होंगी y इज इक्वल, ये x लिखें और ये इन सारी वैल्यू का बनेगा t स्क्वायर रूट के साथ ये। तो इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal d by dx x इंटू t पावर, इसको 1/2 लिख लें। इन वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करें, dy by dx is equal x d by dx into t पावर 1/2 प्लस t पावर 1/2 d by dx into x। ये प्रोडक्ट रूल यूज किया, dy by dx is equal x। तो यहां पे आएगा पावर पहले, पावर एक कम करें तो ये -1/2 होगा। तो फिर इसका डेरिवेटिव होगा t का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये लिखे t वैसे के वैसे t पावर 1/2। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो ये लिखे dy बाय dx इज इक्वल, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं x बाय, ये हो गया 2 t, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट dt बाय dx प्लस t स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने dt बाय dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और t जो आपने इधर कंसीडर किया है वो यहाँ पे पुट करना है। तो ये t की जो वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx इज इक्वल d बाय dx, वैल्यूज हैं a माइनस एक्स, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये वैल्यूज है। तो यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज होगा, a माइनस एक्स तो a प्लस एक्स का डेरिवेटिव a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स वैसे का वैसे, फिर डेरिवेटिव लिखेंगे a माइनस एक्स
डिवाइडिंग बाय a minus x होल स्क्वायर dt बाय dx इज इक्वल, ये लिखें a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस इंटू a प्लस एक्स, यहाँ पे -1 आएगा, ओवर ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर, वैसे का वैसे लिखें, dt बाय dx इज इक्वल, तो लिखें a माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का साइन बन गया, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसकी कटिंग कर लें तो वैल्यू आपके पास बनेगी dt बाय dx इज इक्वल 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे t की भी वैल्यू पुट करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल x डिवाइडिंग बाय 2 आगे t स्क्वायर रूट के साथ है, तो t की क्या वैल्यू थी, ये a प्लस एक्स डिवाइडिंग बाय a माइनस एक्स, तो ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट है। फिर उसके बाद है डी टी बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, मल्टीप्लाई में लिखें 2a ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ है, फिर प्लस आगे स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो ये वैल्यू आएंगी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, तो ये वैल्यू लिखें dy बाय dx इज इक्वल, तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर रूट अलग अलग करें, तो ये लिखें x बाय 2 a प्लस एक्स, पावर लिख दें इसकी 1/2 ओवर ये a माइनस एक्स पावर 1/2, आगे ये वैल्यू लिखें 2a ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस इनका भी सेपरेट कर ले स्क्वायर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय a माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, dy बाय dx इज इक्वल, ये 2 के साथ कटिंग हो रही है और ax वैल्यू इकट्ठी आ जाएंगी ax, और यहाँ पे ये लिखें a प्लस एक्स पावर 1/2, तो ये a माइनस एक्स होल पावर 1/2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो पावर माइनस करेंगे तो पावर फिर माइनस होगी a माइनस एक्स होल पावर 2 माइनस 1/2, तो ये 2 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 1, तो होगा 3/2, तो इसकी पावर आ जाएगी 3/2 प्लस ये लिखें a प्लस एक्स ये स्क्वायर रूट के साथ है डिवाइडिंग बाय a माइनस एक्स
स्क्वायर dy by dx इज इक्वल, ये लिखें a x ओवर, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें a प्लस x पावर 1/2 इंटू a माइनस x पावर 3/2 प्लस इन वैल्यूज को भी पावर में लिख लें, a प्लस x पावर 1/2 ओवर a माइनस x पावर 1/2। अब इन वैल्यूज का एलसीएम लिया, इन वैल्यूज का एलसीएम यही वैल्यूज आएंगी, लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल, ये वैल्यूज एलसीएम होंगी, a प्लस x होल पावर 1/2 एंड a माइनस x होल पावर 3/2। तो ये पता है कि ये एलसीएम कैसे है, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और वो एक टेबल पे आ रही हो तो बड़ी वैल्यू जो होती है वही एलसीएम में कंसीडर की जाती है। जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 1/6, तो इसके एलसीएम भी होगा 6। और ये तो छोटी क्लासों में सिखाया जाता है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। देखें फर्ज करें कि ये 3 और 6 है, तो ये मेथड होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का, 3 1 टाइम 3 2 3 टाइम 6, और फिर ये 2 पे करेंगे इस तरह से, ये 3 मल्टीप्लाई टू 6, ये बड़ी वैल्यू है, इसका एलसीएम है। इसी तरह से a माइनस एक्स होल पावर 1/2 है और a माइनस एक्स होल पावर 3/2 है, तो एलसीएम में हम इसी वैल्यू को लिखेंगे। तो ये सेम वैल्यू है एलसीएम और ये, तो इसलिए यहाँ पे ax लिखेंगे प्लस का साइन। अब आप एलसीएम और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिवाइड करें, देखिए a प्लस एक्स होल पावर 1/2 और a माइनस एक्स होल पावर 3/2, एलसीएम के साथ डिवाइड किया करते हैं, डिनोमिनेटर को जो आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो ये डिनोमिनेटर ये a माइनस एक्स होल पावर 1/2, तो ये a प्लस एक्स होल पावर 1/2 वैसे का वैसे आ गए, तो a माइनस एक्स ये सेम वैल्यू डिवाइड हो रही है, पावर माइनस होगी, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो ये होगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2/2 हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो इसलिए इसको यूं लिखेंगे a माइनस एक्स, तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे और a प्लस एक्स होल पावर 1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिखें a प्लस एक्स होल पावर 1/2, जो आंसर आया ये यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एक्स होल पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स। तो ये लिखें dy बाय dx इज इक्वल ax प्लस सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा a प्लस एक्स होल पावर 1 इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स होल पावर 3/2, dy बाय dx इज इक्वल, ये लिखें ax ये प्लस, तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो फिर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट इंटू a माइनस एक्स
होल पावर 3/2। यही इन वैल्यूज का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। पार्ट नंबर 4, ये भी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। लेट करें t इज इक्वल 3x² माइनस 2x प्लस 7, then y will be equal to t होल पावर 6। तो इन वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे t आएगा, तो ये होगा dy बाय dt इज इक्वल d बाय dt, तो t पावर 6। तो यहाँ पे पावर रूल का यूज करेंगे, dy बाय dt इज इक्वल पावर पहले पावर 1 का, मतलब 6 माइनस 1, तो फिर डिफरेंशिएट t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 t पावर 5। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू बनेगी dt बाय dx इज इक्वल d बाय dx इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 dt बाय dx इज इक्वल, तो ये कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे 3, तो यहाँ पे x² के ऊपर पावर रूल का यूज करें तो वो आएगा 2x, पावर पहले पावर का, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ही होगा, तो ये लिखेंगे -2, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, तो 7 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए dt बाय dx इज इक्वल 3 2 टाइम्स 6x माइनस 2, तो ये dt बाय dx की वैल्यू आ गई और ये dy बाय dt की, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy बाय dx, तो ये लिखें चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx, तो dy बाय dt की वैल्यू आपके पास है 6, आगे t, तो t जो ये कंसीडर किया यहाँ पे ये वैल्यू इसकी लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 7, तो इसके ऊपर पावर 5 आएगी, आगे है dt बाई dx, तो ये वैल्यू है 6x, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 6 और ये 2 है, तो ये 2 जो कॉमन आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, तो इसलिए यूँ लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल 6 2 टाइम्स 12 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5, चूँकि 2 कॉमन लिया हुआ है तो बकाया वैल्यू रह जाएगी 3x माइनस 1, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, वैल्यूज हैं y इज इक्वल a² प्लस x² डिवाइडिंग बाय a² माइनस x² होल स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये कंसीडर करें t इज इक्वल a² प्लस x² डिवाइडिंग बाय a² माइनस
एक्स स्केयर। तो फिर जो y की वैल्यू बनेगी वो होगी t होल स्केयर रूट। तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल d बाय dt, तो ये t पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर रूल का यूज करें। पावर रूल के मुताबिक पावर पहले, पावर एक कम करेंगे तो पावर बन जाएगी -1/2। तो फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा। तो t ये वैल्यू बनेगी फिर 1/2 और t की जो वैल्यूज हैं ये लिखेंगे a स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडिंग बाय a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इन वैल्यूज के ऊपर स्केयर रूट का साइन है। अब यहाँ पे इन वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x, तो ये बन जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल d बाय dx इंटू a स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे कोशेंट रूल का यूज करेंगे a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, फिर इन वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आएगा, फिर माइनस के मुताबिक रूल के मुताबिक माइनस आएगा, तो फिर ये वैल्यू लिखेंगे a स्केयर प्लस एक्स स्केयर। इन वैल्यू का डेरिवेटिव होगा तो -2x। ये ज़रा मैं एक स्टेप डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके 4 पार्ट्स सॉल्व किए जा चुके हैं और ये रूल आपको तकरीबन का ज़बानी याद हो चुका होगा। ओवर ये लिखें स्केयर में a स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर। तो ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2a स्केयर x माइनस 2x पावर 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्केयर x प्लस 2x क्यूब ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर। तो ये -2x पावर 3 प्लस 2x पावर 3 कटिंग हो जाएगा, 2a स्केयर x प्लस 2a स्केयर x, तो ये बन जाएगा 4a स्केयर x। तो ये dt बाय dx इज इक्वल 4a स्केयर x ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर। अब इन वैल्यूज के ऊपर चेन रूल का यूज किया जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो ये dy बाय dt की जो वैल्यू है वो ये लिखें 1/2। तो ये पावर अलग अलग करके इनकी लिख लें a स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल पावर 1/2 ओवर ये यहाँ पे स्केयर था a स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल पावर 1/2। आगे मल्टीप्लाई dt बाई dx की ये वैल्यू 4a स्केयर x ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर। ये तो ये वैल्यू लिखे 4 और 2 इनकी कटिंग हो जाएगी तो 2 बनेगा, 2a स्केयर x
ओवल। ये लिखें ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये स्केयर रूट के साथ लिख लें या पावर 1/2 लिख लें। तो ये वैल्यू सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी, तो इसलिए इनकी पावर बनेगी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो पावर क्या बनेगी 2 माइनस 1/2, तो बन जाएगी 3/2। तो ये बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज गिवन है, इन dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d by dx into 3x plus 4y plus 7। तो जीरो का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो ही होगा, तो ये 3 पहले लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 4 पहले लिख लें, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ लिखी हो तो वो पहले लिखी जाती है, तो ये y लिखेंगे यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा प्लस 4, ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होगा इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनेगी 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये प्लस 3 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी वो ये होगी -3/4, क्योंकि 4 इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल -3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू 2। तो इन वैल्यूज के ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहाँ पे पावर रूल का यूज किया जाएगा। लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्केयर इज इक्वल, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ पे वाई का वो साथ लिख दिया है, प्लस यहाँ पे पावर रूल का यूज करेंगे, पावर पहले पावर एक कम, तो डी वाई बाई डी, यहाँ पे वाई भी लिखेंगे साथ क्योंकि हमने पावर एक कम की है, इज इक्वल टू 0। तो ये देखें एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, और ये लिखेंगे 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज को कॉमन लें, तो ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू रह जाएगी x और ये वैल्यू रह जाएगी 2y, और ये लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 0। तो प्लस y को राइट साइड शिफ्ट करें, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस
2y इज इक्वल टू, ये होगा माइनस वाई, तो dy बाय dx इज इक्वल माइनस वाई ओवर ये x प्लस 2y इन वैल्यूज का डिवाइड हो जाएंगे, तो ये लिखेंगे x प्लस 2y, यही रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3, फाइंड dy बाय dx इफ x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, d by dx into x square minus 4xy minus 5y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी मतलब 4, तो ये डी बाई डी एक्स होगा एक्स वाई का माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस ये लिखेंगे 4, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x dy बाई डी एक्स प्लस y डी बाई डी एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज, आगे ये माइनस 5, तो ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस 4 आगे y, तो डी बाई डी एक्स मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी वो ये है माइनस 4x माइनस 5 इंटू, उसके बाद ये लिखेंगे 2x प्लस का, फिर ये माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इनमें माइनस कॉमन लें तो इधर लिख लें और ये वैल्यू बन जाएगी 4x प्लस 5, तो ये वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और y की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये होगा माइनस 2x प्लस 4y, तो ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और माइनस का साइन भी इधर आएगा तो ये फिर इनका साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू होंगी इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये जब माइनस इधर आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x माइनस 4y
डिवाइडिंग बाय, ये लिखें 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, फाइंड dy by dx if 4x square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो इन वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, d by dx into 4x square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 ही होगा। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 4 d by dx into x square plus 2h d by dx into xy plus b d by dx into y square plus 2g d by dx into x plus 2f d by dx into y plus d by dx into c is equal to 0। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो इसलिए ये बन जाएगी वैल्यू 4 इंटू 2x प्लस 2h एक्स वाई, इस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, x dy by dx प्लस y d by dx इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस ये पावर रूल यूज होगा यहाँ पे, इसलिए यू वैल्यू बनेगी 2by dy by dx प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, इसलिए ये वैल्यू बनेगी 2g प्लस 2f dy by dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा इज इक्वल टू 0। लिखें 8x प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करें 2hx होगा, 2 लिख लें यहाँ पे, और साथ dy by dx प्लस 2hy y, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा। आगे ये लिखें प्लस 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f
dy by dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू को कॉमन लें, dy by dx ये वैल्यू कॉमन ली, बाकी वैल्यू रह जाएंगी 2hx और प्लस 2by प्लस 2f, ये वैल्यू कॉमन ली, बाकी वैल्यू रह जाएंगी 8x प्लस 2hy, उसके बाद प्लस 2g इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 की वैल्यू को कॉमन लें, 2 dy by dx, तो ये रह जाएंगी वैल्यू hx प्लस by प्लस f ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करें और साथ ही 2 कॉमन ले लें, तो ये -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है dy by dx के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी ये होगी dy by dx इज इक्वल -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g ब्रैकेट क्लोज ओवर, ये वैल्यू आएंगी 2 इंटू hx प्लस by प्लस f ब्रैकेट क्लोज। ये 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो ये होंगी dy by dx इज इक्वल माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस g ब्रैकेट क्लोज ओवर hx प्लस by प्लस f, ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू लिखें x इंटू 1 प्लस y स्क्वायर रूट के साथ प्लस ये y 1 प्लस x स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा और इन वैल्यूज पे भी, तो ये वैल्यू को यूं लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स 1 प्लस वाई, इनको पावर में लिख लें 1/2, फिर ये ब्रैकेट क्लोज प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 में लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई होल पावर 1/2 प्लस 1 प्लस वाई होल पावर 1/2, डेरिवेटिव होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x।
प्लस का साइन लगाएं। अब इन वैल्यूज का तो ये लिखें 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 डेरिवेटिव होगा y के साथ प्लस y लिखें d/dx इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखें x पावर पहले पावर एक कम, तो इसलिए पावर पहले आगे 1/2, तो इसकी एक पावर कम करेंगे 1 प्लस वाई होल पावर, फिर ये बन जाएगा -1/2। आगे एंगल का डेरिवेटिव मतलब y के साथ dy/dx होगा प्लस ये वैल्यू लिखें 1 प्लस वाई होल पावर 1/2, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा। आगे ये वैल्यू लिखें 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 dy/dx प्लस ये पावर पहले पावर एक कम आएगी, तो इसलिए ये बनेगा 1/2 y इंटू 1 प्लस एक्स पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। तो जो dy/dx की वैल्यूज को कॉमन लें, ये वैल्यू बनेगी dy/dx इंटू, तो ये यहां से dy/dx कॉमन लिया तो ये बन गया x/2 और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ है, क्योंकि पावर माइनस में है, जब इसको बटे के नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। और इसके बाद ये वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, तो इसका dy/dx कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। बाकी जो वैल्यूज रह गई वो ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ, फिर उसके बाद ये लिखें प्लस 1 y/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करें और इसका एलसीएम लें। dy/dx इन वैल्यू के एलसीएम यही होगा 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे फिर x आ जाएगा प्लस ये वैल्यू एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएंगी, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ 1 प्लस वाई भी स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल, ये वैल्यू राइट साइड शिफ्ट की तो माइनस का साइन आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ प्लस वाई ओवर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट क्लोज। तो ये लिखें dy/dx, ये उसी तरह लिखेंगे वैल्यूज x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ
ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये कॉमन आएगी वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ये इसका एलसीएम होगी, तो ये माइनस को बाहर लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू यूं लिखी जाएगी 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ और 1 प्लस वाई भी प्लस और ये वाई, ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, मतलब देखें ना ये फ्रैक्शन उलट जाएगी यहाँ पे, तो यूं लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये लिखें माइनस 2 1 प्लस एक्स, इन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, 1 प्लस वाई, इन वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन है, प्लस वाई ओवर 2 1 प्लस एक्स, इन वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन है। तो फिर ये जो वैल्यू इधर बटे के नीचे है डिवाइड हो रही है इसके साथ, तो ये वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो 2 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ ओवर, ये वैल्यू लिखें x प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है एंड 1 प्लस वाई होल स्क्वायर रूट, ये वैल्यूज ये 2 के साथ कटिंग हो रही है, तो ये लिखे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई होल स्क्वायर रूट प्लस वाई, ब्रैकेट में क्लोज करें, नेक्स्ट वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, ये लिखे वैल्यू x प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है 1 प्लस वाई भी स्क्वायर रूट के साथ, ब्रैकेट क्लोज, ये लिखे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये माइनस का साइन लगाएं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट के साथ पहले लिख लें, तो ये चूंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं एक स्क्वायर रूट में लिखी जा सकती हैं, लिखें y प्लस वाई को पहले लिख लिया 2 स्क्वायर रूट का साइन लगाएं और एक ही स्क्वायर रूट में ये वैल्यू लिखे 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई ओवर, ये वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का साइन इंटू एक्स प्लस ये लिखे 2, ये एक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लें 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई होल स्क्वायर रूट, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2,
पार्ट नंबर 6 find d by dx if y x k minus 1 is equal to x into x k plus 4 whole square. Differentiating with respect to x on both sides, d by dx into y to x k minus 1 is equal d by dx x into x square plus 4 whole power 1 by 2 bracket close. तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे y into d by dx into x square minus 1 plus x square minus 1 d by dx y plus 1 is equal प्रोडक्ट रूल यूज करें x d by dx into x square plus 4 whole power 1 by 2 plus x square plus 4 whole power 1 by 2 with x का डेरिवेटिव with respect to x. ये लिखे y, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx is equal x लिखा पावर यूज करेंगे पावर पहले पावर 1 का तो पावर पहले क्या है 1 by 2 फिर इसकी एक पावर कम करें x स्क्वायर प्लस 4 होल पावर माइनस 1 by 2 फिर एंगल का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव वो होगा 2x तो ये ब्रैकेट क्लोज करें प्लस ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख लें x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 ही होगा। अब ये लिखें 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx is equal ये 2 के साथ कटिंग हो जाएगी x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 by 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के साथ ये तो ये वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिखी यहाँ पे कैल्शियम लें 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx इज इक्वल यही वैल्यू इसके एलसीएम होगी x स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 1 by 2 तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ये पावर 1 by 2 ये पावर 1 by 2 तो सेम वैल्यू है क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी इसलिए x स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 by 2
होल स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो गई। तो ये लिखें 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल, ये लिखें एक्स स्क्वायर, ये पावर्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पावर 1/2। ये 2xy इधर आकर माइनस में निकल जाएगा, तो यू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पावर 1/2 माइनस ये वाली वैल्यू 2xy, तो ये हो गया 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल, ये वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पावर 1/2, इसका एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पावर 1/2, तो ये वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर रूट के साथ लिख रहे हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये लिखें dy बाई dx इज इक्वल, यहां से 2 कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ब्रैकेट क्लोज, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली वैल्यू जो इधर आकर होगी, उसके बाद ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर। इन वैल्यूज को यूं भी लिखा जा सकता है dy बाई dx इज इक्वल, ये वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर रूट के साथ है, इनटू ये वैल्यू लिखें 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स वाई, तो y की ये वैल्यू आ रही है, ये लिख लें, तो ये x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर u वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम वैल्यूज है, तो ये इसकी पावर 1/2 और ये चूंकि डबल है इसलिए ये स्क्वायर बन जाएगा, ओवर ये वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका एलसीएम होगा, ये अभी वैसे की वैसे लिखें
dy by dx is equal 1 over x square minus 1 into x square प्लस 4, ये स्क्वायर रूट के साथ है। आगे ये इसका एलसीएम है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 को बाहर लिखें, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस है तो ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो फिर ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे लिखी जाएगी, तो ये लिखी जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर रूट के साथ कट आउट हो जाएगी वैल्यू, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy by dx इज इक्वल, ये वैल्यू को वैसे के वैसे लिखें, ये 2 इसके ऊपर लिखने चाहे 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के साथ, तो मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स पावर 4 और ये पॉजिटिव एक्स पावर 4 कट आउट हो जाएंगी वैल्यूज, और ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर ऐड किया तो माइनस 3x स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये होंगी dy by dx इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के साथ, dy by dx विल बी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और ये वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के साथ, यही इस वैल्यू का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है।